प्रस्तुतो अयं पाठः दिङ्नागविरचितः संस्कृतस्य प्रसिद्धनाट्यग्रन्थः कुन्दमाला इत्यस्य पञ्चमाङ्कात् सम्पादनं कृत्वा सङ्कलितो अस्ति। अत्र नाटकांशे रामः स्वपुत्रो लवकुशो सिंहासनम् आरोहयितुम् इच्छति, किन्तु उभावपि सविनयं तं निवारयतः। सिंहासनारूढः रामः उभयोः रूपलावण्यं दृष्ट्वा मुग्धः सन् स्वक्रोडे गृहति। पाठेऽस्मिन् शिशुवात्सल्यस्य मनोहारेण वर्णनं विद्यते। इसका हिंदी अर्थ है, यह प्रस्तुत पाठ दिङ्नाग द्वारा विरचित संस्कृत के प्रसिद्ध नाट्य ग्रंथ कुंदमाला के पंचम अंक से संपादित करके संकलित है। इस नाटक के अंश में राम अपने पुत्रों लव और कुश को सिंहासन पर बैठाना चाहते हैं, किंतु दोनों ही नम्रतापूर्वक उनको मना करते हैं। सिंहासन पर बैठे हुए राम दोनों की सुंदरता को देखकर मोहित होते हुए अपनी गोद में बैठाते हैं। इस पाठ में शिशु प्रेम का मनोहारी वर्णन है। सिंहासनस्थस्य रामः ततः प्रविशतः विदूषकेनोपदिश्य मानमार्गो तपसो कुशलवो। विदूषकः इत आर्यो कुशलवो रामम् उपसृत्य प्रणम्य च अपि कुशलं महाराजस्य। रामः युष्मदर्शनात् कुशलमिव भवतोः किं वयमत्र कुशलप्रश्नस्य भाजनम् एव न पुनर्तिथि जनसमुचितस्य कण्ठाश्लेषस्य परिष्वज्य अहो हृदयग्राही स्पर्शः आसनार्धमुपवेशयति। उभो राजासनं खल्वेतत न युक्तमध्यासितुं। रामः सव्यवधानं च न चरित्रलोपाय तस्मादङ्क व्यवहति मध्यास्यता सिंहासनम। इसका अर्थ है, राम सिंहासन पर बैठे हैं। इसके बाद विदूषक के द्वारा मार्ग बताए जाते हुए तपस्वी लव और कुश प्रवेश करते हैं। विदूषक कहते हैं, इधर से आर्य, इधर से। लव और कुश कहते हैं, राम के पास पहुंचकर और उन्हें प्रणाम करके, क्या महाराज कुशल हैं? राम, आपके दर्शन से कुशल ही हूँ। क्या हम केवल आप दोनों के कुशल प्रश्न के ही पात्र हैं, अतिथि लोगों के योग्य गले लगाने के नहीं? आलिंगन करते हुए, अहो आपका स्पर्श तो हृदय को छूने वाला है। आसन के आधे हिस्से में बैठाते हैं दोनों। यह तो राजा का आसन है, इस पर बैठना उचित नहीं है। राम, रुकावट सहित चरित्र की हानि नहीं होगी, इसलिए गोद के व्यवधान के साथ सिंहासन पर बैठिए। अर्थात सीधे आसन पर बैठने से आपकी तपस्वी मर्यादा का हनन हो, तो आप मेरी गोद में बैठ जाइए। गोद में बैठाते हैं। उभो अनिच्छां नाटयतः राजन् अलमति दाक्षिण्येन रामः अलमति शालीनतया भवति शिशुजनो वयो अनुरोधात् गुणमहतामपि लालनीय एव व्रजति किं करोऽपि बालभावात् पशुपति मस्तक केतकच्छदत्वं। रामः एष भवतोः सौन्दर्यावलोकजनितेन कौतूहलेन पश्यामि। क्षत्रियकुल पितामहो सूर्यचन्द्रयोः को वा भवतो वर्षस्य कर्ता। इसका हिंदी अनुवाद है। पहले तो दोनों कहते हैं आनाकानी का अभिनय करते हुए, महाराज अत्यधिक उदारता मत दिखाइए। फिर राम कहते हैं, अधिक विनम्रता मत दिखाइए आप दोनों। अत्यधिक गुणी लोगों के लिए भी छोटी उम्र के कारण बालक लालनीय ही होता है। चंद्रमा बाल भाव के कारण ही शंकर जी के मस्तक का आभूषण बनकर केतकी के पुष्पों से निर्मित आभूषण की भांति सुशोभित होते हैं। फिर राम कहते हैं, मैं आप दोनों की सुंदरता को देखकर उत्पन्न हुई उत्सुकता से पूछ रहा हूँ कि
क्षत्रिय कुल के दादाओं सूर्य एवं चंद्र में से आपके वंश के जनक कौन हैं? लवः भगवान सहस्रदीधितिः रामः कथमस्मत्समाना बीजनो संवत्तो। विदूषकः किं द्वयो रत्नेव कमेव प्रतिवचनम्। लवः भ्रातरा वावां सौन्दर्यो। रामः समरूपः शरीर सन्निवेशः वयस्सस्तु न किंचिदन्तरम्। लवः आवां यमलो। रामः सम्प्रति युज्यते किं नामधेयम्। लवः आर्यस्य वन्दनायां लव इत्यात्मानं श्रावयामि कुशं निर्दिश्य आर्यो अपि गुरुचरण वन्दनायां कुशः अहमपि कुश इत्यात्मानं श्रावयामि। इसका हिंदी अनुवाद है कि लव कहते हैं भगवान सूर्य अर्थात हम सूर्यवंशी हैं। राम पूछते हैं क्या हमारे समान कुल में पैदा होने वाले हो गए? विदूषक क्या दोनों का एक ही उत्तर है? लव हम दोनों सहोदर यानी सगे भाई हैं। राम पूछते हैं आप दोनों की शरीर की बनावट समान है, आयु में भी कोई अंतर नहीं है। लव हम दोनों जुड़वा हैं। राम अब ठीक है, नाम क्या है? लव आर्य कुश की सेवा में मैं स्वयं को लव इस नाम से सुनवाता हूँ। कुश की ओर संकेत करके आर्य कुश भी गुरुजनों की सेवा में कुश मैं भी कुश इस नाम से स्वयं को सुनवाता हूँ। रामः अहो उदात्तरम्यः समुदाचारः किं नामधेयो भगवतोर्गुरुः। राम कहते हैं अहो अत्यधिक मनोहर शिष्टाचार है, आपके गुरु का क्या नाम है? लवः ननु भगवान वाल्मीकि। लव कहते हैं निसंदेह भगवान वाल्मीकि। रामः केन संबंधेन। राम इस संबंध से। लव कहते हैं उपनयनोपदेशेन यानी कि यज्ञोपवीत की दीक्षा के कारण से। राम अहमत्र भवतोः जनकम नामतो वेदितुमिच्छामि। मैं आप दोनों के पिता को नाम से जानना चाहता हूँ। लव न हि जानाम्यस्य नामधेयं न कश्चिदमस्ति अस्मिन् तपोवने तस्य नाम व्यवहरति। मैं उनका नाम नहीं जानता, इस तपोवन में कोई भी उनका नाम व्यवहार में नहीं लाता है। राम अहो महात्म्य बहुत महिमा है। जना कुश कहते हैं जानाम्यहं तस्य नामधेयम्। मैं उनका नाम जानता हूँ। रामः कथ्यताम् बताओ। कुश निरनुक्रोशो नाम दया रहित नाम है उनका। रामः वयस्य अपूर्व खलु नामधेयम्। विदूषक से मित्र बड़ा अद्भुत नाम है। विदूषकः विचिन्त्य एवं तावत् पृच्छामि निरनुक्रोश इति क एवं भणति। यानी कि सोचकर कहते हैं वो इस तरह से पूछता हूँ निर्दयी ऐसा कौन कहता है? कुशः अम्बा। कुश बोलते हैं कि माता। विदूषकः किम कुपिता एवं भणति उत प्रकृतिस्था। विदूषक कहते हैं क्या क्रोधित होकर ऐसा कहती है या स्वाभाविक रूप से? कुशः यद्यावयोर्बाल भावजनितं कंचित विनयं पश्यति तदा एवं अधिशिपति निरुनुक्रोशस्य पुत्रो मां चापलम इति। यानी कि यदि कभी हम दोनों के बीच बचपन के कारण उत्पन्न हुई उद्दंडता यानी शरारत देखती हैं तो फटकारती हैं निर्दयी के पुत्रों शरारत को मत करो ऐसा। विदूषक कहते हैं एतयोर् यदि पितुर निर्नुक्रोश इति नामधेयम् एतयोर् जननी तेनाव मानिता निर्वासिता एतेन वचनेन दार को निर्भत्सर्यति। यानी कि विदूषक कहते हैं
यदि इनके पिता का नाम निर्दयी है तो इनकी माता को उनके द्वारा अपमानित करके घर से निकाला होगा। इस कारण इतने कठोर शब्द से दोनों पुत्रों को धमकाती है। राम, स्वगतम दिंगमामे बंभूतम सा तपस्विनी मत्कृतेन पराधेन स्वपत्यमेवं मन्युगर्भेर्शरे निर्भसति यति। राम कहते हैं अपने मन में, मेरे भी इस प्रकार के होने पर धिक्कार है। वह तपस्विनी मेरे द्वारा किए गए अपराध के कारण अपनी संतान को इस प्रकार के क्रोधपूर्ण वचनों से धमकाती है। रामः, अतिदीर्घः प्रवासो अयं दारुणश्च विदूषकमवलोक्य जनान्तिकं कुतूहलेनाविष्टो मातरमनयोर्नामतो वेदितुमिच्छामि न युक्तं च स्त्रीगतमनुयोक्तुं विशेषतस्तपोवने तत् कोऽत्राभ्युपायः। इसका अर्थ है, आंखों में आंसू लेकर देखते हैं। राम कहते हैं, यह सीता का वन में रहना रूपी प्रवास बहुत लंबा और कठोर है। विदूषक को देखकर ओंठ में उत्कंठा से भरा इन दोनों की माता को नाम से जानना चाहता हूँ और स्त्री के विषय में बात करना ठीक नहीं है, विशेष रूप से तपोवन की। तो यहाँ क्या उपाय हो सकता है? विदूषकः, जनान्तिकम् अहं पुनः पृच्छामि प्रकाशम किं नामधेया युवयोर्जननी। विदूषक ओठ में, मैं फिर पूछता हूँ सबके सामने, तुम दोनों की माता क्या नाम वाली है, यानी तुम्हारी माता का क्या नाम है? लवः, तस्याः द्वे नामनि। लव, उनके दो नाम हैं। विदूषक, कथमिव, कैसे? लव, तपोवन वासिनो देवीति नामना हन्ति भगवान वाल्मीकिर्वधूरिति। लव, तपोवन वासी देवी इस नाम से पुकारते हैं और भगवान वाल्मीकि उन्हें वधू के नाम से पुकारते हैं। रामः, अपि च इतस्तावद वयस्य मुहूर्त मात्रम। रामः, राम कहते हैं, मित्र जरा क्षण भर के लिए इधर आओ। विदूषक, आज्ञा पाए तो भगवान। पास जाकर कहते हैं, आप आज्ञा दीजिए। रामः, अपि कुमारयोरस्माकं च सर्वथा समरूपः कुटुम्बवृत्तान्तः नेपथ्य इयति वेला सज्जाता रामायणगानस्य नियोगः किमर्थ न विधीयते। राम, इन दोनों कुमारों और हमारे परिवार की कहानी तो बिल्कुल समान है। इतना समय हो गया है, रामायण गाने का कार्य क्यों नहीं किया जाता है? उभो राजन उपाध्याय दूतो अस्मान त्वरयति। दोनों कहते हैं, महाराज आचार्य जी का दूत हमें जल्दी करने के लिए कहता है। रामः, मयापि सम्माननीय एव मुनि नियोगः तथा हि भवन्तो गायन्तो कविरपि पुराणो व्रतनिधिर गिरां संदर्भो अयं प्रथममवतीर्णो वसुमतीं कथा चेयं शलाघ्या सरसिरुहनाभस्य नियतं पुनाति श्रोतारं रमयति च सोऽयं परिकरः वयस्य अपूर्वो अयं मानवानां सरस्वत्यवतारः तदहं सृजनसाधारणं श्रोतुमिच्छामि सन्निधीयतां सभासदः प्रेष्यतास्मनदन्तिकं सौमित्रिः अहमप्येत योश्चिरासन परिखेदं विहरणं कृत्वा अपनयामि। इसका हिंदी अर्थ है, राम कहते हैं, मेरे द्वारा भी मुनि वाल्मीकि के आदेश का सम्मान करना ही चाहिए। जैसा कि आप दोनों इस कथा का गान करने वाले हैं, तपोनिधि पुराण मुनि वाल्मीकि इस रचना के कवि हैं।
धरती पर प्रथम बार अवतरित होने वाला स्फुटवाणी का यह काव्य है और इसकी कथा कमलनाभि विष्णु से संबद्ध है। इस प्रकार निश्चय ही यह संयोग श्रोताओं को पवित्र और आनंदित करने वाला है। मित्र विदूषक। मनुष्यों में यह सरस्वती के अवतार वाल्मीकि अद्भुत हैं, तो मैं भी सामान्य मित्र जनों के समान सुनना चाहता हूँ। सभी सभासदों को एकत्र कीजिए, मेरे पास लक्ष्मण को भेज दीजिए। मैं भी इन दोनों लव और कुश के देर तक आसन में बैठाने से उत्पन्न थकान से टहल कर दूर करता हूँ। इस प्रकार सभी निकल जाते हैं। अब इस पाठ के हम एक पदेन उत्तर देख लेते हैं। पहला, कुश लवो कम उपसृत्य प्रणमतः। कुश और लव किसके पास पहुंचकर प्रणाम करते हैं? उत्तर है रामम यानी राम के पास। दूसरा, तपोवनवासिनः कुशस्य मातरम केन नामना आह्वयन्ति। तपोवनवासी कुश की माता को किस नाम से बुलाते हैं? उत्तर है देवीति यानी देवी के नाम से। वयो अनुरोधात कह लालनीय भवति, यानी छोटी उम्र के कारण कौन लालनीय होता है? इसका उत्तर है शिशु यानी बच्चे। केन संबंधेन वाल्मीकि लव कुशयोः गुरु, किस संबंध से वाल्मीकि लव कुश के गुरु थे? उपनयनोपदेशे यानी यज्ञोपवीत की दीक्षा के कारण से। कुत्र लव कुशयोः पितुः नाम न व्यवहृतो यते, कहाँ लव कुश के पिता का नाम नहीं लिया जाता है? तपोवन में। अब इस पाठ के हम एक वाक्य देख लेते हैं। क रामाय कुशलवयोः कांठाश्लेषस्य स्पर्शः कीदृश आसीत्। राम के लिए लव कुश को गले लगाने का स्पर्श कैसा था? उत्तर है रामाय कुशलवयोः कांठाश्लेषस्य स्पर्शः हृदयग्राही आसीत्। यानी राम के लिए लव कुश को गले लगाने का स्पर्श हृदय को छूने वाला था। ख रामः लव कुशो कुत्र उपवेशयितुं कथयति। राम लव कुश को कहाँ बैठने के लिए कहते हैं? उत्तर रामः लव कुशो सिंहासने उपवेशयितुं कथयति। राम लव कुश को सिंहासन पर बैठने के लिए कहते हैं। ग बाल भावात हिमकरः कुत्र विराजते। बाल भाव के कारण चंद्रमा कहाँ शोभित होता है? उत्तर है बाल भावात हिमकरः पशुपति मस्तक केतकच्छदत्वं विराजते। यानी बाल भाव के कारण चंद्रमा शंकर जी के मस्तक का आभूषण बनकर केतकी के पुष्पों से निर्मित आभूषण की भांति सुशोभित होता है। घ कुशलवयोः वंशस्य कर्ता कः। कुशलव के कुल के जनक कौन हैं? उत्तर कुशलवयोः वंशस्य कर्ता भगवान सहस्रदिधिः, यानी लव कुश के कुल के जनक भगवान सूर्य हैं। र कुशलवयोः मातरम वाल्मीकिः केन नामना आह्वयति। कुशलव की माता को वाल्मीकि किस नाम से पुकारते हैं? उत्तर है कुशलवयोः मातरम वाल्मीकिः वधूरिति नामना आह्वयति। कुशलव की माता को वाल्मीकि वधू इस नाम से पुकारते हैं। ये थे हमारे प्रश्न उत्तर।